नमो जिणाणमजिद्भवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 से आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की। मुनिषि प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। छुल्लक श्री विप्रक सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि छुल्लक संघ की जय। मनुष्यों, जगत में जो भी मूल्यवान वस्तु है उसे स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं पाया जा सकता। चाहे लौकिक मूल्यवान हो चाहे अलौकिक मूल्यवान हो, तुम दूसरे से मात्र पा सकते हो तो वासना, दूसरे से पा सकते हो तो भोग, दूसरे से पा सकते हो तो मात्र इच्छाएं पा सकते हो, लेकिन मूल्यवान को तो स्वयं ही प्राप्त करना पड़ता है। आप गरीब को दे भी दो तो क्या दोगे बताओ? क्या तुम अपनी मूल्यवान वस्तु उसको दे दोगे? क्या सोना चांदी हीरे जवाहरात दे दोगे? क्या उसे तुम मात्र कितना दे सकते हो? क्या दे सकते हो? उसे तो मात्र तुम वही दे सकते हो जो उसके भाग्य में है। जब भाग्य उसका ही है तो इसका मतलब हुआ कि हम स्वयं ही भाग्य के निर्माता हैं। जीवन में प्रेम हो, सौंदर्य हो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट बोला, तम एयत विवत्तम सपत संद्रो रोए। यानी तुम जो भी सुंदरता पाना चाहते हो, दूसरे की लपेटी हुई सुंदरता तो गल जाएगी। उसे बार बार तुम सौंदर्य से लिपटाते रहो लेकिन वह बार बार फिसल जाएगी। ऊपर से आपका अगर रूप अच्छा नहीं है और तुम अगर क्रीम लगा रहे हो, पाउडर लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो, कितने हमने पाउडर पोत रखे, लेकिन जैसे ही पसीना निकलता है तो फिर बाहर हो जाता है। तुमने गाड़ियों का निर्माण किया, किसके लिए? सुविधा के लिए कि दुविधा के लिए? सुविधा के लिए किया था और कितनी दुविधाएं उत्पन्न हो गई। आज अगर व्यक्ति के घर में कोई खत्म हो जाए तो क्या होता है पता? कोई गरीब है, उसके घर कोई बेटा वगैरह खत्म हो गया तो उसके पास गाड़ी बंगला कुछ नहीं है, तो कम से कम बाहर जाके थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए किसी से बातें कराता है, किसी से कुछ मुलाकात कराता है। लेकिन मालूम चला कि गाड़ी को आपने निर्माण कर लिया, अब इतना 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 कि घर में एक कदम भी हम गाड़ी से बाहर नहीं रखेंगे, और मालूम चला कि खा खा के इतना मस्त हो गया कि अब पैर चलाने के लिए उसके पास शक्ति नहीं बची, शक्ति नहीं बची। अब वो जो है इतना अपाहिज टाइप का हो गया कि एक कुर्सी पर बैठ करके वह देख तो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कोई कितना सहारा दे देगा तुम्हारे लिए?
एक बार समझा देगा कि भाई ये तो होने वाला था, चल जाने वाला था, चला गया, ये तो हो, ऐसे ही होता है संसार में। लेकिन वह उस पर बैठे 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 अपना उपयोग शुद्ध कर सकता है क्या? मन में बही बही विकल्प, बही बही जो है संकल्प, बही बही धारणाएं, मेरा बेटा था चला गया, मेरा बेटा था चला गया, मेरा बेटा था चला गया, क्या करूं अब किसके सहारे रहूं, अब किसके वो करूं? अब या तो भगवान को देश दे, तो भगवान भी कहते हैं कि हे बेटा, मेरा अमृत उसी के लिए है जो स्वयं अमृत प्राप्त करना चाहता है। मेरी क्षमा उसी के लिए है जो स्वयं क्षमाशील होना चाहता है। मेरा अनंत गुण उसी के लिए है जो अनंत गुण स्वयं प्राप्त करना चाहता है। मेरा तो उसी के साथ संबंध होता है जिसको उसी के साथ संबंध होता है जो हमारे साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। उसने मेरे साथ, तुमने मेरे साथ संबंध स्थापित करा कब? तुमने आज कह रहे हो कि ईश्वर का नाम ले रहे हो, लेकिन क्या कभी ईश्वर के साथ तुमने संबंध स्थापित किया क्या? अगर उनके साथ संबंध स्थापित करते, तुमने वासनाओं के साथ संबंध स्थापित किया, तुमने सुविधाओं के साथ संबंध स्थापित किया, तुमने जो है किसके साथ संबंध स्थापित किया? भोगों के साथ संबंध स्थापित किया, तुमने वासनाओं के साथ संबंध स्थापित किया, तुमने कभी वात्सल्य के साथ संबंध स्थापित किया क्या? वासना कहलाती क्या है? स्त्री पुरुष ये वासना नहीं है, जो जो भी इच्छाएं हैं, जो जो भी आकांक्षाएं हैं, जो जो भी हमारी सुविधाएं हैं, वे सब वासनाएं हैं। जो तुम्हें अपने अंदर में वास ना करने दे, जो तुम्हें अपने पास ना आने दे, वे सब वासनाएं। किसी की भी वासना हो, किताबों की वासना है तो भी वासना, कोई भी वासना हो, अच्छी चीज कभी वासनाओं से प्राप्त नहीं होती, वह तो स्वयं से प्राप्त होती है। स्वयं ही निर्माण करना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, दो सैनिक थे, दोनों परम मित्र थे, एक दूसरे के सुख दुख के करता थे, सब कुछ था। अचानक युद्ध छिड़ गया, दोनों ही सैनिक घायल टाइप के हो गए। एक बिल्कुल मरणासन अवस्था में था, दूसरा घायल था। खिसकते खिसकते दोनों एक दूसरे के पास आ गए। मरणासन सैनिक घायल सैनिक से बोलने लगा कि हे मित्र, तू अपनी अशुभ काली छाया मुझे दे दे, जो तेरे साथ बुरा है वो सब मुझे दे दे, वो सब अपनी किताब मुझे दे दे। मैं तो जाने वाला ही हूं, अब तू यहां पर रहे और सब के साथ अच्छे से रहे, तू अपनी सारी जो है बुराइयां मुझे दे दे। प्रेम में कहे हुए शब्द कितने सुहाने थे, कितने जो है कंठ को सुनने में अच्छा प्रदान करने वाले थे। लेकिन घायल सैनिक बोला कि मेरे मित्र, क्या जीवन को भी किसी के लिए दिया जा सकता है क्या?
जीवन में किताबें बदली जा सकती हैं, जीवन में वस्त्र बदले जा सकते हैं, जीवन में चश्मा गाड़ियां बदली जा सकती हैं, जीवन में जो है मकान बदले जा सकते हैं। क्या तेरे साथ ये जीवन भी बदला जा सकता है क्या? मैं अगर तुझे लिख के दे भी दूंगा तो वे मात्र अक्षर हो जाएंगे। क्या मैं अपने जीवन से उन बुराइयों को निकाल सकता हूं क्या? जीवन में जिसको जीवन निर्मित करना होता है तुम्हें बताया जा सकता है, डॉक्टर तुम्हें दवाई दे सकता है, लेकिन क्या ठीक कर सकता है क्या? गुरु आपको जो है मात्र निमित्त बन सकते हैं, शब्दों को उड़ेल सकते हैं, लेकिन शब्द भी तभी तुम्हारे पास जाएंगे तो मात्र खाली खोखले हो जाएंगे। हो सकता है कि हमने अच्छे शब्द, अच्छे जो है तुम्हारे लिए प्रदान कर दिए, लेकिन प्रदान करने के बावजूद भी तुम्हारे पास तो वो शब्दों की टोली चली जाएगी, लेकिन शब्द में प्राण तो तुम अपने हिसाब से ही भर पाओगे। दिशा दी जा सकती है, दशा तो हमें ही सुधारना पड़ेगी। दिशा दी जा सकती है, दशा तो हमें ही सुधारना पड़ेगी। और दशा नहीं सुधरी तो मात्र शब्द जो है व्यापार बन सकते हैं, शब्द मात्र अक्षर बन सकते हैं, लेकिन अक्षय पद प्राप्ति का उपाय नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, कहीं भी बन सकते हैं क्या? कभी बने हैं क्या? एक बार क्या हुआ कि दिनेश था तो उसे एक कंजूस से गुरु ने बोला कि तू उससे पैसे निकाल के बता दे, मैं मान जाऊं। इतना कंजूस है, इतना कंजूस है कि वो एक पैसा नहीं निकालता। नहीं छूटता। जीवन छूट जाए लेकिन वो नहीं छूटता, मरण छूट जाए लेकिन वो नहीं छूटता। किसको पकड़े हैं? क्या करें जब तक अपना बोध ही ना हो? कितना ही बोध स्वयं से पैदा ना हो तो बोध तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है, नहीं है। सुन के झड़ा के चले जाएंगे, लेकिन कोई कभी कभी लगता है कि सब कुछ दे दो, लेकिन क्या दिया जा सकता है? भगवान भी सोचते थे कि सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, संसार में शत्रु भी हो मेरा, मैं उसके लिए भी आकर के, हे कमठ तू मेरे ऊपर पत्थर बरसा रहा है, तू पत्थर बरसा ले, लेकिन आजा मेरे पास, अब तो आजा, अब तो मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरा जवाब नहीं दे सकता, लेकिन तू मेरा उत्तर तो ले ले कम से कम। तुम्हारी जिज्ञासाओं का समाधान मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेरा उत्तर तू ले ले। मेरा उत्तर अगर तुझे चाहिए है तो बस तू मेरे से उत्तर भी प्राप्त नहीं कर सकता, तू अपने में उतर जा, तू अपने में उतर जा। मेरा उत्तर यही होगा कि तू अपने में उतर जा। बस जो उतरेगा वह जो है भीग जाएगा, जो नहीं उतरेगा वो कहां से भीग पाएगा? सिखाया जा सकता है, लेकिन हाथ पैर तो तुम्हें ही चलाना पड़ेंगे। सिखाया जा सकता है, लेकिन हाथ पैर तो तुम्हें ही चलाना पड़ेंगे। क्यों दिनेश? उतर जा, तर जाना है, तरना है तो तर जा। उतरना है तो तुझे ही हाथ पैर चलाना पड़ेंगे, वरना कोई नहीं का सहारा दे पाएगा। व्यवहार से ही सहारा कहा जा सकता है, निश्चय से तो तुझे अपना सहारा स्वयं बनना होगा।
कंजूस था, कहने तू अगर उससे पैसे लेके आ गया तो जो बोल मैं तुझे वो कह दे दूंगा। दिनेश गया और जो है प्रदीप से बोलता है नहीं है कि देख ये सब तो बाहरी चीजें हैं, ये यहीं पे छूट जाएंगी, सो ये छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तू ना ले जा सकता है, कम से कम बुद्धि पूर्वक दान कर दे, बुद्धि पूर्वक दे दे। तेरे पास जो है तू क्या संभाल के रखा है, तेरे बंधन यही तो बंधे हुए हैं, तू इसे छोड़ दे। प्रदीप को समझ आ जाती है अब जो है कंजूसी किसकी चालू हो जाती है, दिनेश की चालू हो जाती है कि आज तो मैं जीत गया, क्या बात है, आज तो मैं जीत गया। मैं गुरु से बोलूंगा कि देख मैंने कंजूस से जो है पैसे निकलवा लिए। उसकी आंखें सजल हो जाती हैं और वो जो है सब कुछ जो है फिर जैसे ही हाथ बढ़ाता है कि निकाल दो भाई पैसे, तो प्रदीप क्या बोलता है कि ये किसने बोल दिया तुमको कि मैं पैसे निकालने वाला हूं। मैंने तो ये सुना है कि ये अच्छा आइडिया है, ऐसे प्रभावित किया जाता है, ऐसे बोलियों से पैसा निकाला जाता है। तूने मुझे अच्छा बता दिया, अब मैं जो हूं यही व्यापार करूंगा कि मैं जो है दूसरे के पास जाऊंगा। ये ट्रिक मैंने सीख ली और ट्रिक सीख करके और वो दूसरे से अपने पैसे कमाने लग गया। कंजूसी मिटी क्या। भगवान के शब्द भी ऐसे ही हैं कि हम जो है बोलना तो सीख गए लेकिन धारण करना नहीं सीख पाए तो सब कुछ बेकार है। इसी तो ऐसा है, समय हो गया कि किसी भी जीवन को नृत्य की जगह वह स्वयं ही सीखा जा सकता है। चित्र दूसरा बना सकता है लेकिन वह जो सीखना पड़ता है वो तो अपने आप से ही सीखना पड़ता है। स्वयं का दीप अगर स्वयं जले तब कार्यकारी है, दूसरे का दीप कभी सहारा बन नहीं सकता। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ वो आदिनाथ भगवान की मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय।